नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इन्फो पोस्ट न्यूज। मैं हूं श्रीकांत सिंह। दुनिया की दुनियादारी से किसको विराग है? दुनिया की दुनियादारी से किसको विराग है? लोभी पतंगों के लिए दोषी चिराग है। बारूद के एक ढेर पर बैठी है ये दुनिया। बारूद के एक ढेर पर बैठी है ये दुनिया। बारूद से ज्यादा हमारे दिल में आ गई। हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन युद्ध की। यूक्रेन ने रूस पर 160 ड्रोन से हमले किए हैं और रूस ने भी जवाबी कार्रवाई की। ऐसा कहा जा रहा है कि यह वार्ता की ओर धकेलने के लिए किया गया है, लेकिन यह भी देखना होगा कि कहीं यह युद्ध का एक नया रूप सामने आ रहा है और जिसमें परमाणु संकट से दुनिया घिरने वाली। अगर ये युद्ध भड़का तो परमाणु युद्ध का खतरा सामने आ जाएगा। यूक्रेन ने 24 घंटे में रूस पर 160 से ज्यादा ड्रोन दागे। रूस ने दावा किया कि उसने 95 ड्रोन को हवा में ही मार गिराया, लेकिन सच ये है कि बचा हुआ हर ड्रोन रूस के लिए जहर साबित हुआ। सिर्फ न्यूक्लियर प्लांट ही नहीं, बल्कि उस्तलुगा के ईंधन टर्मिनल पर भी हमला हुआ। आग के शोले आसमान छूने लगे और रूस की सप्लाई चेन तहस नहस हो गई। दूसरी तरफ रूस ने भी जवाबी वार किया, 72 ड्रोन और मिसाइलें दागी, लेकिन यूक्रेन की एयर डिफेंस ने कईयों को मार गिराया। युद्ध के इस भीषण दौर में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी आग में घी डाल दिया। स्वतंत्रता दिवस पर उन्होंने कहा, यूक्रेन अब तक जीता नहीं, लेकिन हारेगा भी नहीं। जेलेंस्की ने दुनिया को संदेश दिया कि जब शांति की अपील को नजरअंदाज किया जाएगा तो यूक्रेन हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने पुतिन से सीधी वार्ता की मांग भी दोहराई, लेकिन साथ ही ये भी साफ कर दिया कि यूक्रेन हथियार डालने वाला नहीं है। इधर दुनिया की नजरें इस युद्ध पर टिक गई हैं। कनाडा ने 1.5 अरब डॉलर का नया सैन्य पैकेज घोषित कर दिया है और शांति सेना की संभावना भी जताई है। नॉर्वे और जर्मनी ने मिलकर पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम देने का ऐलान किया है। यानी आने वाले दिनों में यूक्रेन के पास आसमान की ढाल और मजबूत होगी। ये समर्थन सिर्फ हथियारों का नहीं, बल्कि उस हिम्मत का है जो रूस को चुनौती दे रही है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये हमला वार्ता की दिशा में धकेलने के लिए था, या फिर ये युद्ध का नया अध्याय है। रूस अब अपने परमाणु संयंत्र पर हुए इस हमले से बौखला गया है। क्रेमलिन के लिए ये हमला सिर्फ बिजली का ठप पड़ना नहीं, बल्कि उसकी सैन्य और तकनीकी प्रतिष्ठा पर सीधा हमला है। और यही वजह है कि अब दुनिया डर रही है। क्या कहीं ये संघर्ष परमाणु खतरे की ओर तो नहीं बढ़ रहा? अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके ये क्लिक से हमें मिलती है नई प्रेरणा।